अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों को इस ड्रेस की स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। ये दोनों ड्रेसेस मेरी मोस्ट फेवरेट हो गई हैं। बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। इस ड्रेस की स्टिचिंग सीखना तो बनता है। चलिए जी, करते हैं वीडियो का स्टार्ट। इस ड्रेस की अगर आपने कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इस ड्रेस की कटिंग वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए कि मैंने फ्रंट पैनल लिया है, इसे हाफ फोल्ड कर लिया है और नीचे की साइड की तरफ मैंने एक फैब्रिक रखा है जिसको मैंने लंबाई में 2 इंच ज़्यादा लिया है और चौड़ाई में 2.5 इंच। आप दोनों साइड की तरफ 2 इंच ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पैनल लिए हैं सेम साइज़ के। अब हम दोनों साइड की तरफ रॉन्ग एंड राइट का मार्क लगा लेंगे, क्योंकि ये सादा फैब्रिक है तो इसमें इजीली पता नहीं चलता है कि उल्टा साइड क्या है सीधा साइड क्या है। अब यहाँ पर जो हमने पैनल को फोल्ड किया है, इसे मैंने कॉर्नर में लंबाई के साइड की तरफ से फोल्ड किया है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोल्ड किया है ताकि दोनों पैनल में मार्क भी लग जाएगा और हमें पता रहेगा कि हमें किस तरह से फोल्ड करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि नीचे का जो पैनल है वो उल्टा है, यानी कि उल्टी साइड है फैब्रिक की, और ऊपर की साइड जो है वो सीधी साइड है। तो अब आपने इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आप पिंटेक्स बना रहे हैं तो आपने सीधी साइड की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ पर हम ऑरेब में पिंटेक्स बनाने वाले हैं। तो पहला पिंटेक्स देखिए यहाँ पर हमने डाल लिया है। अब सेकेंड पिंटेक्स जो हम डालेंगे वो हम 1/4 इंच या 1/2 इंच की दूरी पे डालेंगे। अब हम यहाँ पर इसे नॉर्मली फ़ोल्ड कर लेंगे। तो आपने आयरन करते वक्त फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑरेब में पिंटेक्स बना रहे हैं। तो अगर फैब्रिक खींचेगा तो उसमें झोल वगैरह आ सकता है। यहाँ पर देखिए कि 2 पिंटेक्स बन चुके हैं। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर थर्ड वाला पिंटेक्स भी अच्छे से बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक जो डिज़ाइन है सेंटर का वो रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद हमने दोनों साइड की तरफ सेम ऐसे ही डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हमने 2.5 इंच की दूरी पे मार्क करना है। तो 2.5 इंच की दूरी पे हमने जिस तरह से ऑरेब में पिंटेक्स डाले हैं उसी तरह से नापना है। इस तरह से खड़ा करके आपने नहीं नापना है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है, और जो मैंने इससे पहले मेहंदी वाली ड्रेस स्टिचिंग की थी उसमें मैंने 3 इंच का गैप लिया था। तो ये बच्चे की ड्रेस है इसलिए मैंने 2.5 इंच का गैप लिया है, क्योंकि कोटी थोड़ी सी छोटी है तो डिज़ाइन पूरा आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने सेम तरीके से पिंटेक्स डाल लिए हैं। तो इसी तरह से हम पूरे पैनल में जो हमें 3 लाइंस रेडी करनी है वो हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैनल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए आप अगर कलरफुल डिज़ाइन देना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर का भी धागा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेम कलर का धागा यूज़ किया है। तो स्टिचिंग करते वक्त भी आपने फैब्रिक को बिल्कुल खींचना नहीं है। अच्छे से आराम से जितना फैब्रिक है उसी हिसाब से आपने उसे स्टिच करते जाना है। और स्टिचिंग के लिए आपने जो टाका है वो आपने नॉर्मल रखना है या फिर हल्का सा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो टाका अगर थोड़ा सा बड़ा भी होगा तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 पिंटेक्स रेडी करके आपको इसका डिज़ाइन दिखाते हैं। तो पिंटेक्स डालने के बाद फैब्रिक में ना एक खूबसूरत सी जान आ गई थी, और मुझे पिंटेक्स डिज़ाइन बहुत पसंद है पर्सनली। आप लोगों को कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट आ गया है फैब्रिक में। अभी यहाँ पर थोड़ा सा झोल झोल आ रहा है, वो हम जब आयरन करेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो सेम तरीके से हमने ये दोनों लाइंस भी रेडी कर लेनी है। पिंटेक्स यहाँ पर जो मैंने डाले हैं वो मैंने ऑरेब शेप में डाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अगर डिज़ाइनिंग को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जो फर्स्ट ड्रेस मैंने डिज़ाइन की थी उसमें मैंने सिंगल पिंटेक्स वाला डिज़ाइनिंग बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। स्टिचिंग मैंने इस ड्रेस की आप लोगों के साथ शेयर की है, उसकी स्टिचिंग मैंने शेयर नहीं की थी क्योंकि वो ड्रेस मैंने बहुत ही जल्दी में स्टिच किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा पैनल रेडी हो चुका है। अब हम इसे आयरन से सेट करेंगे। तो आयरन से
सेट करते वक्त आपने फैब्रिक को बस इतना ही खींचना है जितना इसमें झोल आ रहा है। तो बस आपने यहाँ पर आयरन जो है एक साइड की तरफ करनी है, यानी कि पिंटेक्स का जो रुख है वो आपने एक साइड की तरफ रखना है। अब बैक साइड की तरफ से आयरन करने का मकसद सिर्फ ये है कि बैक साइड की तरफ से जब हम आयरन कर लेते हैं तो पिंटेक्स बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए बैक एंड फ्रंट दोनों साइड की तरफ से आयरन करना ज़रूरी है। सो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैनल रेडी है। अब हम सेकंड पैनल भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हमारा जो ये डिज़ाइनिंग है वो परफेक्ट नहीं बैठता है। सो अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि हमारे दोनों पैनल सीधे हैं, यानी कि राइट साइड की तरफ है। अब यहाँ पर हमने इस पैनल को उठाना है और इसे इस तरह से कॉर्नर शेप दे देना है, यानी कि इसे अरेब में फोल्ड कर लेना है, जिस तरह से आप पैटर्न की कटिंग करते हैं। तो अगर आपको अब मेक श्योर करना है कि सही है कि नहीं, तो आपने इस तरह से फर्स्ट पिंटेक्स डाल लेना है, उसके बाद इस तरह से इसे ओपन करना है और देख लेना है कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि ये सही आ रहा है, तो सेम तरीके से हम पूरे यहाँ पर 3 पिंटेक्स डाल लेंगे। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि पिंटेक्स ऊपर की साइड की तरफ जा रहे हैं कि नीचे की साइड की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर की साइड की तरफ जा रहे हैं, तो हम ऊपर की साइड की तरफ पिंटेक्स डालते हुए जाएंगे, तो इस तरह से हमारा पैनल फिक्स आएगा। सो यहाँ पर मैं लाइनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लाइनिंग मेरी भी ऊंची नीची हो जाती है, मैं इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ। सो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट ही करो, कुछ भी कर रहे हो आप उसे करो, करते करते हाथ साफ़ हो जाता है। सो मैं भी जब कोई नई चीज़ करती हूँ तो मुझसे भी गलतियाँ होती, तो मैंने ये 2 ड्रेसेस में ये पैनल डिज़ाइन स्टिच किया है, लेकिन मेरी लाइनिंग एकदम परफेक्ट नहीं आई है। सो आप लोग कोशिश किया करें, टेंशन बिल्कुल मत लिया करें। सो यहाँ पर अब हम इन दोनों पैनल को 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैनल रेडी हो जाएगा। अब हमने इस पे फ्रंट वाला जो पैनल है वो रख के स्टिच करना है। सो यहाँ पर मैंने फ्रंट वाला पैनल का सेंटर में फोल्ड करके इसे ग्रीस लाइन बना ली है, ताकि जो हमारे मेन पैनल की जो सेंटर है वो हमारी मेंटेन रहे। अब यहाँ पर हमने जो है ना सिलाई कर ली है, ताकि दोनों पैनल साथ में अटैच हो जाए। अगर आपके पास ग्लू है तो आप ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे अटैच करने के लिए। सो अब हम इसे जब अटैच कर लेंगे उसके बाद हमने इसमें नेक स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर पहले हम इसकी फिनिशिंग दे लेंगे, यानी कि इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई खर्चा नहीं किया, सिर्फ बीड्स लगाई हैं और लेस से इस ड्रेस को डेकोरेट किया है। कोई भी एक्सपेंसिव हमने लेस या टसल्स वगैरह यूज़ नहीं किए हैं। सो यहाँ पर नेक की लेंथ जो है टोटल वो 4.5 इंचज़ है और चौड़ाई है 5 इंचज़। सो हमने यहाँ पर राउंड नेक बनाया है, आप अपनी पसंद से अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं। सो ये बैक का नेक मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। तो नेक की चौड़ाई 5 इंचज़ है और ऊपर की लंबाई जो है वो 2.5 इंच है, नीचे की 2 इंच है। तो ये बैक का हमारा नेक है। तो अब हम बैक एंड फ्रंट दोनों को स्टिच कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे और इसे फोल्ड करके आयरन से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्विकली नेक रेडी हो चुका है। अब हमें इसके शोल्डर्स ज्वाइंट करने हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों पैनल को बराबर से रखते हुए शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे और नेक के चारों तरफ किनारे की जो सिलाई लगती है वो भी हम लगा लेंगे। तुरपाई वगैरह हम इसकी सबसे एंड में करेंगे। अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है और सिलाई कर ली, इसे परफेक्टली रेडी कर लिया है। अब हमें इसकी स्लीव्स अटैच करनी होगी। तो स्लीव्स जो हमने अटैच करनी है उसमें मुझे लेस लगानी है। सो अब हम इसे साइड में रख देंगे और स्लीव्स को स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स को पहले हमने फोल्ड कर लेना है और इसे 1 स्टिच लगा लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर लेस स्टिच करेंगे। तो लेस जो यहाँ पर मैंने यूज़ की है वो थोड़ा सा कंगूरा शेप है एक साइड की तरफ। तो आप लोग बताएं कि इस तरह से नीचे की साइड की तरफ मैं कंगूरा करती तो अच्छी लगती, या तो फिर इस तरह से ऊपर। तो मुझे ऊपर जो किया है कंगूरे वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, तो मैंने ऊपर की साइड की तरफ से किया है। आप
आपकी भी अगर ऐसी लेस है तो आप लोग ज़रूर बताइए कि किस तरह से स्टिच करना बेटर ऑप्शन होगा। सो यहाँ पर हमने स्लीव्स पर लेस अटैच कर लिया। अब हमें कोटी पे लेस अटैच करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर जो फिटिंग का मार्क है कोटी पे उसे हम एक बार और कट करेंगे ताकि 4 पैनल्स पर ये लग जाए। अब इसके बाद हमने यहाँ पर लेस को जहाँ पर फिटिंग का मार्क है उसे 1/2 इंच या 1/4 इंच आगे बढ़ाते हुए लेस को रखा है। अगर आपके पास लेस ज़्यादा है तो जहाँ तक आपकी कोटी स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है आप पूरे ही लगा सकते हैं। मुझे लेस थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है ताकि लेस घेर के लिए कम ना पड़े। तो अब यहाँ पर कोटी पर जो मैंने लेस अटैच की है उसमें नीचे की साइड की तरफ 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा है जो कि हमारा स्कर्ट में अटैच होते वक्त स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ पर स्लीव्स को हमने सेंटर में कट लगाकर सेंटर में पिन से सेट कर लिया है। तो बच्चों की स्लीव्स बहुत ही पतली होती है तो उस तरह से राउंड में स्टिच करके स्लीव्स को शोल्डर के साथ स्टिच करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं ओपन ही स्टिच करती हूँ। सो यहाँ पर हमने स्लीव्स को इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब इस तरह से हमारी ये स्लीव्स रेडी हो जाएगी। तो अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो फिटिंग की मार्किंग आपने वही लगानी है जो मैंने कटिंग में बताई थी। सो इसका चेस्ट है 7.25 इंच और कमर है 6 इंचज़ और स्लीव्स की आगे की गुलाई मैंने 4 इंचज़ रखी है और पीछे की जो ऊपर की चौड़ाई होती है वो मैंने 5.5 इंचज़ रखी है। सो अब यहाँ पर हम स्कर्ट में जो जॉइंट आता है उसे स्टिच करने वाले हैं। तो मैंने जो स्कर्ट कटिंग किया है उसमें सिर्फ एक ही साइड की तरफ जॉइंट आ रहा है, तो उसे आपने किस तरह से स्टिच करना है वो मैं आपको बताऊँगी। सो यहाँ पर पता नहीं कैमरा बंद हुआ कि क्या हुआ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मैंने इसकी जो जॉइंट होता है वो उसे स्टिच कर लिया है। अब नीचे की साइड की तरफ जो घेरा होता है उसे हम स्टिच करेंगे यानी कि फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर राउंड कभी भी आपका दावन हो या घेरा हो तो आपने उसे फर्स्ट फोल्ड करके स्टिच करना है, उसके बाद सेकंड फोल्ड करके स्टिच करना है। तो इससे फिनिशिंग से होता है और कम टाइम में हो जाता है। अगर आप दोनों एक साइड एक साथ फोल्ड करोगे तो फिनिशिंग से नहीं होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से फोल्ड हो गया है। तो अब हम इसी तरह से पूरा राउंड स्टिच कर लेंगे, उसके बाद लेस को अटैच करेंगे। अगर आप ओवरलॉक या पिको वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप लेस नहीं लगाएं तब करवाएं, वरना पिको करवाना वेस्ट जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर मैंने लेस रख ली है, जैसे मैंने कोटी में और स्लीव्स में अटैच की है उसी तरह से मैंने की है यहाँ पर भी लेस को अटैच। तो अब यहाँ पर हम पूरे राउंड में लेस अटैच कर लेंगे। तो लेस जो मैंने अटैच की है उसे मैंने बस इस तरह से अटैच किया है कि नीचे की साइड की तरफ बिल्कुल भी फैब्रिक ना दिखे, इसीलिए मैंने जो कंगूरे वाला डिज़ाइन है वो ऊपर की साइड की तरफ किया है। सो यहाँ पर जब तक मैं लेस अटैच कर रही हूँ तब तक आप लोग ये बताइए कि आप लोग और किस तरह की स्टिचिंग डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, या फिर आप लोग कोई स्टिचिंग हैक या कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मैं हर वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी कंजूसी करने के बाद भी हमारी ये लेस कम पड़ चुकी है। सो अब हमने क्या करना है कि इस लेस को दोनों जो एंड है उनको मिलाना है। एक्सेस फैब्रिक हमारा निकलता है तो हमने उसे निकलने देना है। हमें लेसेस को बराबर रखना है और इसे पहले पक्का कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा थिक है तो हम पक्का कर लेंगे, उसके बाद आगे की साइड की तरफ सिलाई करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहले वाला जॉइंट है तो यहाँ पर हमें सिलाई इस तरह से करनी है कि जो हमारा पहले वाला जॉइंट है वो एक्सेस फैब्रिक की तरफ निकल जाना चाहिए और हमारा जो सेकंड जॉइंट है वो ही सिर्फ अंदर की साइड की तरफ, सीधी साइड की तरफ दिखना चाहिए। दो जॉइंट अच्छे नहीं लगेंगे। सो यहाँ पर अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा पक्का कर लेंगे ताकि ये बार बार बाहर की साइड की तरफ ना दिखाई दे, फैब्रिक के साथ ही अटैच रहे। सो इस तरह से हमारा जुगाड़ करके ये ड्रेस की फिनिशिंग आ चुकी है। सो अब हम यहाँ पर हमारा स्कर्ट भी रेडी हो चुका है और हमारी कोटी भी रेडी हो चुकी है। सो अब इसे ज्वाइंट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अब सबसे पहले आपने स्कर्ट को उल्टा कर लेना है और इसे इस तरह से बिछाना है बेड पे कि इसका सेंटर जो जॉइंट जो है वो सेंटर में आना चाहिए। अगर आप दो जॉइंट रखना चाहते हैं तो जिस साइड की तरफ से जॉइंट है आप उस साइड की तरफ भी सिलाई कर सकते हैं कटिंग करने के बाद, या फिर खाली सिलाई भी कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हमने सेंटर में कोटी को इस तरह से फोल्ड करना है और छोटा सा कट लगा लेना है, जिससे हमारा जो सेंटर का जॉइंट है वो हमें पता
पता चलेगा और हम अच्छे से इसकी कोटी और घेर दोनों को आपस में अटैच कर पाएंगे। सो बैक साइड की तरफ से हमने स्टार्ट किया है सेंटर के जॉइंट से और इसे पूरा राउंड में हम स्टिच कर लेंगे। सो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इसे फैलाकर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए कि किस तरह से इसे अटैच करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटी का बैक साइड मैंने सेंटर से सेंटर मिलाया है और इस तरह से इसे पूरे राउंड में स्टिच कर लिया। तो मैं बैक साइड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको जॉइंट बैक साइड की तरफ ही रखना है, फ्रंट साइड की तरफ मत रखिएगा। सो अब यहाँ पर देखें कि ये कॉर्नर जो हमने फोल्ड किया है वो जो कोटी की फिटिंग वाली सिलाई होती है उस फैब्रिक को फोल्ड किया है, वो इसलिए ताकि कोटी और स्कर्ट के बीच में खिंचाव पैदा ना हो। सो स्टिचिंग जब आप कर रहे होंगे तो लेस जहाँ पर हमने अटैच की है वहाँ पर आपने ऐसे सिलाई करनी है कि ना ही आपकी लेस दबनी चाहिए ना ही एक्सेस फैब्रिक दिखना चाहिए लेस के नीचे का। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पूरी कोटी रेडी हो चुकी है और सेंटर हमारा ज्वाइंट जो है सेंटर में आया है। और अभी नेक की तुरपाई वगैरह हम कर लेंगे और जो हुक वगैरह हमें लगाने हैं वो हम लगा लेंगे और फिर फाइनल लुक आपके सामने है। सो इस फ्रॉक के साथ मैंने प्लाजो भी स्टिच किया है जिसकी स्टिचिंग वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड की है, लेकिन इस वीडियो में मैं ऐड नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 17 मिनट की हो चुकी है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो इस वीडियो को लंबा करना भी ज़रूरी था क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में सही से स्टेप बाय स्टेप समझाना ज़रूरी होता है ताकि जो भी वीडियो देख रहा है उसे सही से समझ में आए और जब वो स्टिच करे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर दिया करें। इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा और आप लोग न्यू कंटेंट टाइम पर देख पाएंगे। सो एक बार फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में ये बोलना ज़रूरी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।